नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में प्रत्येक कर्मकांड के समय हमें मंत्रों में अपना गोत्र भी पढ़ना होता है, इसलिए सभी को अपने गोत्र की जानकारी होना आवश्यक होता है। यह गोत्र क्या है, हमें क्यों अपना गोत्र पता होना चाहिए, और यदि हमें अपना गोत्र पता ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, आइए आज के वीडियो में जानते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तो उन्होंने 7 मानस पुत्रों की उत्पत्ति करी, जिनका नाम है विश्वामित्र, जमदाग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। कहीं कहीं पर अगस्त्य ऋषि का नाम भी इनके साथ जोड़ा जाता है। ये सभी ऋषि गृहस्थी जीवन में थे और उनकी संतानों से मानव जीवन का विस्तार हुआ। यह ऋषि कोई साधारण मानव नहीं थे। इन्होंने अनेक विषयों पर गहन अध्ययन किया था और सृष्टि और ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना था। उन्हें ही फिर इन्होंने मंत्रों में पिरोकर वेदों की रचना करी। इसके अतिरिक्त सैकड़ों अन्य विषयों जैसे ज्योतिष, गणित, औषधि शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल, वास्तुकला, युद्ध कला इत्यादि पर भी अनेक ग्रंथों की रचना करी। इन्हीं ऋषियों की संतानों से बना एक बृहद परिवार या कुल, जो कि अपने प्रवर्तक ऋषि के नाम से जाना जाता है, हमारा गोत्र कहलाता है। अगर हमारा गोत्र भारद्वाज है तो इसका अर्थ हुआ कि हम भारद्वाज ऋषि के वंशज हैं। अब बात करते हैं कश्मीरी हिंदुओं की। पंडित आनंद कौल द्वारा लिखी पुस्तक द कश्मीरी पंडित्स के अनुसार प्रारंभ में कश्मीरी पंडितों के केवल 6 गोत्र थे, जो कि इस प्रकार हैं: दत्तात्रेय, भारद्वाज, पालदेव, उपमन्यव, मौदगल्य और धौम्यायन। कालांतर में अन्य ब्राह्मणों की संतानों से विवाह करके गोत्रों की संख्या आज की तारीख में 199 हो गई है। अब जानते हैं कि हमें अपना गोत्र जानना क्यों आवश्यक है। हिंदू धर्म में गोत्र की बहुत मान्यता है। जब भी हम किसी तरह की पाठ पूजा करते हैं, चाहे विवाह, यज्ञोपवीत, कहान्यथर हो या हेरत की पूजा, तो पूजा के प्रारंभ में किए जाने वाले संकल्प के समय हमें अपने गोत्र का नाम मंत्रों में पढ़ना होता है। इसके अलावा हमारे मृत परिजनों का श्राद्ध हो या उन्हें प्रतिदिन दिए जाने वाला तर्पण हो, उस समय भी गोत्र का नाम पढ़ा जाता है। तो जब भी हम मंत्रोच्चारण के समय अपना गोत्र पढ़ते हैं तो उस समय हमारे पूर्वज और हमारे गोत्र के प्रवर्तक ऋषि भी हमसे जुड़ जाते हैं और हमें उनका भी आशीर्वाद मिलता है। वीडियो में आगे जानते हैं कि यदि हमें अपना गोत्र पता नहीं है तो क्या करें। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें अपने माता पिता, दादा दादी या परिवार के अन्य किसी बुजुर्ग से अपने गोत्र की जानकारी लेनी चाहिए। इसे याद रखना चाहिए या फिर कहीं लिख कर रख लेना चाहिए। आजकल हम ना जाने कितने पासवर्ड्स याद रखते हैं, तो गोत्र का नाम याद रखना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभिभावकों का भी यह दायित्व तो होना चाहिए कि वे अपने संतानों को अपने गोत्र की जानकारी दें। यदि किसी विषम परिस्थितियों के कारण आप अपना गोत्र नहीं जानते, तो इस परिस्थिति में पूजा के समय अपना गोत्र कश्यप पढ़ना चाहिए, क्योंकि कश्यप ऋषि को कश्मीर का जनक माना जाता है। गोत्र हिंदू धर्म में युगों से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पहचान देती है। अपना गोत्र जानें और गर्व करें कि आप एक महान ऋषि के वंशज हैं। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।